क्लास में बने रहिएगा, पूरा का पूरा आपको 22 भागों यहीं से याद करवा के जाएंगे, यहीं से खड़े खड़े पूरा का पूरा भाग 22 याद करवा देंगे। देखिए भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। पहले बात कीजिए, देखिए संघ होगा किसी का और राज्य होगा, सबसे पहला काम होगा वो संघ होगा, ठीक। दूसरी बात क्या होगा, तो नागरिक होंगे, उस संघ के अंतर्गत नागरिक होंगे। तो दूसरे में क्या है, तो नागरिकता है, 5 से 11 अनुच्छेद तक, ठीक। अब देखिए भाग 1 कहां से कहां तक था, तो 1 से 4 तक। और पहले क्या होगा, तो संघ होगा और राज्य होगा, राज्य के क्षेत्र होंगे पहले। उसके बाद दूसरे में क्या होंगे, तो दूसरे में नागरिक होंगे, और नागरिक होंगे दूसरे में अनुच्छेद कहां से कहां तक, 12 से नहीं 5 से 11 तक, ठीक। अब भाग 3 में क्या है, तो देखिए यहाँ पे 3 बना रहे हैं अधिकार में, देखिए अधिकार लिखेंगे तो पहले 3 बनाएंगे, तो ऐसे याद कीजिए, 3 ऐसे बना दिए, तो यहाँ पर भी अधिकार लिखे तो 3 बना दिए, ठीक। तो भाग 3 में क्या हो गया, तो मौलिक अधिकार हो गया, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसका वर्णन किया गया है, जिसे मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए भाग 4 को कैसे याद करना है, तो भाग 4 में डीपीएसपी है, डीपीएसपी। तो ये कितना अक्षर लिखा है, तो 1 2 3 4, 4 अक्षर से मिलके बना है डीपीएसपी, और यहाँ भी क्या है, भाग 4 है, ठीक। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, ठीक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी होता है इसका, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको बोला जाता है हिंदी में, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। इसका चर्चा है संविधान के 36 से 51 अनुच्छेद तक। देखिए एक बार और याद कीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक। तो इसमें कितना अक्षर हुआ था, गिने थे आप, तो 4 अक्षर हुआ था। तो भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ऐसे याद कर पाएंगे आप। और भाग 4 क में क्या है, तो भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य है, जो कि 51 क में है। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, 1976 के तहत जोड़ा गया था। क्या हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया था 1973 में, और 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया था। तो इस समय मतलब प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी भारत में। उसके बाद 1976 का टाइम आया, 1976 3 साल बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, हम मूल कर्तव्य को अपने यहाँ जोड़ेंगे संविधान में, तो उनकी अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके। अब देखिए भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 के अंतर्गत संघ, संघ शब्द का चर्चा आता है, संघ, जो कि अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। पांचों, जैसे कि है बोलते हैं ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, लेकिन एक संघ चलती है, एक संघ चलती है, एक संघ चलती है। देखिए ऐसे पांचों चल रही हैं, संघ चल रही है, संघ चल रही है, पांचों एक संघ चलती हैं। तो भाग 5 में क्या है, तो संघ है, ठीक। याद कर पा रहे हैं ना दोस्तों, और समझिएगा बढ़िया से, क्योंकि पूरा आपको याद करके जाना है। देखिए अनुच्छेद 52 से 151 तक है इसका चर्चा। अनुच्छेद 52 में जानते हैं आप लोगों की राष्ट्रपति का चर्चा है। अनुच्छेद 148 से 51 तक कैग का चर्चा है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का चर्चा। बहुत विस्तार से इसका करेंगे, पूरा का पूरा संविधान पढ़ाना है, तो भाग याद करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए भाग 6 में क्या है, तो भाग 6 में राज्य है, संघ भाग 5 में था, भाग 6 में क्या है, तो राज्य है। एक ट्रिक याद रखिएगा, छर्रा, छर्रा, छर्रा से हम लोग गोली वोली वगैरह खेलते थे ना, ऐसे छर्रा से, छर्रा से। तो 6 से ये 6 हो गया, और रा से राज्य हो गया, रा से राज्य हो गया। तो राज्य शब्द का मतलब कि किस भाग में चर्चा है, तो भाग 6 में है।
और इसका अनुच्छेद की कहां से कहां तक है, तो 152 से लेके 237 तक है। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए भाग 7 में ये 7 छोड़ दिया है, मतलब कि इसको हटा दिया गया है। तो भाग 7 238 में उल्लेख था इसका, जो कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे हटा दिया गया। देखिए यहाँ भाग 7 है और यहाँ भी 7वां संविधान संशोधन है, जो कि 7 बटे कितना होता है, तो 56 होता है, 56। तो भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत हटा दिया गया है, जिसका चर्चा कहां से कहां, अनुच्छेद 238 के अंतर्गत था। अब देखिए भाग 8 में क्या है, तो भाग 8 के अंतर्गत हमारा है केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। अब आप ही एक अपने दिमाग से बताइए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अभी कितनी है। तो अभी भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल देखिए आप, तो 8 है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है ना। तो भाग 8 में भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा है। उम्मीद कर रहे हैं कि याद हो रहा होगा दोस्त आपको। अब देखिए भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में पंचायती राज है, जो कि 243 ए से लेके 243 ओ तक इसका चर्चा है। तो यहाँ देखिए पन में ये 5 होगा, पंच से 5 होगा, च से ये 4 होगा, और दोनों को जोड़िएगा तो 9 होगा। तो भाग 9 में क्या है, पंचायती राज है। देखिए धीरे धीरे और सबको याद करना है, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, ना तो कहीं हम भाग रहे हैं ना तो कहीं आप भाग रहे हैं। पूरा का पूरा समय मिला है पढ़ने के लिए, तो इसका सदुपयोग कीजिए और याद कीजिए। भाग 9 में क्या है, तो पंचायती राज है, 243 ए से 243 ओ तक। देखिए पंचायती शब्द लिखेंगे तो यहाँ पंच आ रहा है और यहाँ च में 4 आ रहा है। तो पन से 5 होगा और च से 4 होगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 9, 5 और 4 9। तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित उल्लेख है, लेकिन अनुसूची 11 में इसका चर्चा है पंचायती राज। अब देखिए भाग 9 क में क्या है, तो नगर पालिका है, नगर पालिका 9 क नगर पालिका है, ऐसे याद रखिएगा। इसका बैठ नहीं रहा था इसलिए कोई बात नहीं, याद रखिएगा भाग 9 क में नगर पालिका है। अब भाग 9 ख में क्या है, तो इसको बी भी बोल सकते हैं आप, ख है ना, इसको बी भी बोल सकते हैं, 9 बी। देखिए तो 9 बी में क्या है, तो सहकारिता है। क्या होता है कि बीबी जो होती है किसी की सहक जाती है, सहक जाती है, सहक जाती है। देखिए भाग 9 बी में क्या है, तो सहकारिता है। तो किसी किसी की बीबी जो होती है वो सहक जाती है, सहक से सहकारिता आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, प्रश्नों को याद करना है, भागों को याद करना है, ठीक है ना। अब देखिए भाग 10 में क्या है, तो SC ST से संबंधित प्रावधान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 244 में वर्णित है। तो भाग 10 देखिए यश बना रहे हैं आप, तो ये 5 के आकार का बन रहा है, और यहाँ भी यश बना रहे हैं आप, तो 5 के आकार का बन रहा है। इन दोनों को जोड़ लिए तो आप कितना हो गया, 5 और 5 10। तो भाग 10 में क्या है, तो SC और ST से संबंधित प्रावधान है, जो कि 244 में है। और इसको भी जोड़िएगा ना, तो 4 4 8 2 10, तो ये भी 10 हो रहा है, 244। सिंपल है भैया, दिमाग लगाना है बस। देखिए भाग 10 में क्या है, तो SC ST से संबंधित प्रावधान है, जो कि 244 अनुच्छेद में है। तो यहाँ यश जो बन रहा है वो 5 के तरीके से बन रहा है, यहाँ भी यश बन रहा है 5 के तरीके से। तो 5 और 5 दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। भाग 10 में SC ST से संबंधित प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद कितना से कितना है, तो देखिए 244 है, मात्र 244। देखिए तो इसको भी जोड़ लीजिए, 2 4 6 और 4 10, तो भाग 10 में है इसका, याद रखिएगा। इतना धीरे धीरे बता रहे हैं, 2 बार बता रहे हैं, तो आपको याद हो जाना चाहिए। भाग 11 में क्या है, तो भाग 11 में केंद्र और राज्य से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। अब इसको याद करना है आपको, ठीक।
तो देखिए भाग 11 में केंद्र और राज्य है। तो देखिए एगो केंद्र है और एगो राज्य है, ठीक। तो एगो यहाँ पे केंद्र ऐसे एगो होगा और राज्य एगो ऐसे होगा। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 11 बना देंगे। या फिर ऐसे आप एक चीज याद रखिएगा कि केंद्र कितना है, तो केंद्र की संख्या हमारा जो है वो 1 है, केंद्र 1 है। लेकिन राज्य कितना है, तो राज्य हमारा 28 है, राज्य 28 है। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 8 और 2 10 और 1 11। तो यहाँ 11 है। भाग 11 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक। अब देखिए भाग 12, ठीक है ना सर, बोलिए। अब देखिए भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है भाग 12। तो ब से 12 ब से वित्त, ब से 12 ब से वित्त, याद कीजिए कि ब से 12 ब से वित्त, ब से 12 ब से वित्त, ब से 12 ब से वित्त। तो भाग 12 में क्या है, तो वित्त संपत्ति संबंधी मतलब अनुबंध मुकदमे से संबंधित है। अब देखिए भाग 13 में क्या है, तो भाग 13 में है भारत क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य। तो ऐसे याद कीजिए कि 13 है, 13 व्यापार, या फिर लोग बोलते हैं कि 13 व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, या फिर 13 बेड़ा पार हो गया, 13 बेड़ा पार हो गया। तो भाग 13 से 13 बेड़ा पार हो गया, ठीक, इसका ट्रिक है। तो 13 से भाग 13 हो गया और बेड़ा पार से व्यापार यहाँ समझिएगा, ठीक। व्यापार ये लिखे हैं, थोड़ा सा देखिएगा आराम से, याद हो जाएगा। और भाग 14 में क्या है, तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या है, तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ऐसे याद कीजिए इसको कि 14 मतलब समझिए कि चादर, 14 मतलब समझिए आपकी चादर। और सेवा करता है कोई जब भी, तो वो चादर बिछाता है, चादर। देखिए सेवाएं यहाँ पे हैं और ये भाग 14 है, और भाग 14 को समझिए कि चादर, 14 को समझिए कि चादर। और संघ राज्य में कुछ सेवाएं होती है जो कि चादर लोग बिछा के सेवा वगैरह करते हैं, ठीक, ऐसे याद रखना है। भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन है, जो कि अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक है। जगह थोड़ा नहीं था इसलिए नहीं लिख पाए अनुच्छेद कुछ। भाग 15 में निर्वाचन है। तो निर्वाचन में जब आदमी वोट डालने जाता है, वोट डालने, तो पन पन जाता है, पन दौड़ दौड़ के जाता है, पन दौड़ दौड़ के जाता है। तो पन से 15 हो जाएगा और निर्वाचन में वोट डालने जाता है, ठीक। ऐसे याद हो रहा है ना, देखिए अब आगे। अब है भाग 16। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो जब कोई, इसको ऐसे याद कीजिए कि 16 है यहाँ, भाग 16, तो कोई 16 श्रृंगार करेगा तो जरूर तुमसे कुछ ना कुछ मांगेगा, कुछ ना कुछ मांगेगा। और उसके लिए तुम विशेष रूप से कुछ लाओगे, या फिर लिपस्टिक लाओगे, या फिर साड़ी लाओगे, या फिर उनके लिए मेकअप का कुछ सामान लाओगे। तो 16 श्रृंगार जब करेगी तो उसके लिए तुम कुछ ना कुछ लाओगे, कुछ ना कुछ लाओगे, जो कि विशेष रूप से वो सामान होगा। जैसे लिपस्टिक होगा, या फिर होठ लाली होगा, इसको बोलते हैं क्या क्या, साड़ी होगा। तो ठीक है, भाग 16 में सोच से हो गया 16 श्रृंगार, और कुछ उनके लिए लाएंगे, विशेष रूप से लाएंगे, ठीक, ऐसे याद करना है। अब देखिए सॉरी दोस्तों, भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा है, राजभाषा का चर्चा है, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक, 343 से लेके 351 तक। तो 17 है यहाँ, और यहाँ राज है, राज, और ये भाषा है। तो राजा के संबंध भाषा का प्रयोग करेंगे आप। देखिए राजा के संबंध जब आप भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो सुतल रहेगा, सुतल रहेगा, ठीक। तो सुतल से 17 हो जाएगा। जब राजा के समक्ष भाषा का प्रयोग करेंगे
तो वो ऐसे सूत के रहेगा, सूत के आपकी विचार को सुनेगा। ठीक, तो भाग 17 में राजभाषा, जो कि अनुच्छेद पूछा जाता है 343 से 351, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए भाग 18 में क्या है, तो भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। ठीक, अब देखिए अ से 18, अ से आपातकाल, 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 अ से 18, अ से आपातकाल। याद हो गया ना, याद करना है। अ से 18, अ से आपातकाल, अ से 18, अ से आपातकाल। अब देखिए अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है, जिसमें अनुच्छेद 352 में है क्या, तो आपातकाल है, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल है। फिर अनुच्छेद 356 में क्या है, तो राष्ट्रपति का शासन है। ठीक, और अनुच्छेद 360 में क्या है, तो वित्तीय आपातकाल है। देखिए 360 डिग्री का वृत्त बनता है, 360 डिग्री का वृत्त बनता है, इसे पूरा गोल बन जाता है 360 डिग्री का वृत्त। ठीक, तो 360 में क्या है, तो वृत्त से वित्तीय आपातकाल है। ठीक, अब देखिए 19 भाग 19 में क्या है, तो प्रकीर्ण है। जब प्रकीर्ण है भाग 19 में 361 से 367। अब देखिए जैसे कि किरण लगती है तो हम लोग ऊन जाते हैं, थोड़ा मोड़ा कुछ ऊन जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं, देखिए ऐसे कर लेते हैं। जब कोई किरण आती है, वो किरण हम लोगों की आंखों पे लगती है, तो हम लोग ऊन जाते हैं, ऊन जाते हैं, तो ऊन से 19 हो जाएगा, और किरण लगती है, इसे प्रकीर्ण हो जाएगा। ठीक, जब कोई किरण आती है और हम लोगों पे पड़ती है, तो हम लोग ओन जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ओन जाते हैं। तो ओन से क्या हो गया, तो 19 हो गया, और किरण आती है, इससे प्रकीर्ण हो गया 361 से 367। बस केवल यही सोचिए कि हम याद करवा देंगे आपको। ठीक, भाग चाहे जैसे भी हो। भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन है। ठीक, तो देखिए 20 है और यहाँ धान है, संविधान संशोधन। तो कोई धान उन जब काटता है, तो उसमें से एक गैस निकलती है, मेथेन गैस, CH4 के नाम से जाना जाता है जिसे। तो मेथेन गैस निकलती है, वो 20 के समान होती है। जब कोई संविधान में संशोधन करता है, तो 368 के तहत करता है। इसको ऐसे याद कीजिए कि धान में जब कोई काम करता है, तो उसमें से ऑब्वियस सी बात है, पढ़ते हैं हम लोग साइंस में, कि उसमें से एक 20 के समान गैस निकलती है, मेथेन गैस CH4। तो 20 हो गया, और धान के खेत में से निकलती है, तो संविधान और संशोधन, जो आपकी धन को लग जाती है। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए भाग 21 में क्या है, तो अस्थाई उपबंध है, अस्थाई उपबंध के बारे में बताया गया है। तो भाग 21 दिन जब किसी चीज को पानी आप देते हैं, जैसे बोलते हैं गांव सब में कि दैत वगैरह को पानी दिए 21 दिन, तो उसमें से अस्थाई रूप से निकल गया, पीपल में से दैत निकला, और हमको अस्थाई बना दिया, वहां से भगा दिए, हम लोग भाग गए। जब जैसे ही प्रकट हुआ 21 दिन, जब कोई भी काम करेंगे लगातार, तो आप अस्थाई नहीं रह जाएंगे। 21 दिन पीपल को पानी देंगे, गांव सब में बोला जाता है, तो उसमें से अस्थाई रूप से दैत निकलेगा, और क्या करेगा, आपको अस्थाई करेगा। ठीक, और आपको बांध देगा, आपको बांध देगा। ठीक, तो अस्थाई उपबंध का उल्लेख कितने में है, तो भाग 21 में है। अब भाग 22 बचा है, केवल एक ही, संक्षिप्त नाम और निरसन, इसको निरस्त कर दिया गया। तो अंतिम में देखते हैं आप क्या होता है, कि कोई भी काम करने जाते हैं, तो अंत में क्या करते हैं, तो आप हस्ताक्षर करने में अपना नाम लिख के चले जाते हैं, अपना नाम लिख के इसे चले जाते हैं कुछ। ठीक, तो अपना नाम अंत में सबसे लिख के जाते हैं, और नाम निरसन हो जाता है। ठीक, तो ऐसे याद रखिए, जो कि संक्षेप में लिखते हैं, एक अक्षर या 2 अक्षर में ऐसे साइन करके चले जाते हैं, संक्षिप्त नाम लिख के जाते हैं सबसे अंतिम में। तो सबसे अंतिमो भाग कौन सा है, भाग 22 है। याद रखिएगा दोस्तों कि
मूल संविधान मतलब कि मूल संविधान में अभी भी 22 भाग हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से भागों की संख्या 25 है। और 25 हम बता रहे हैं कैसे है, देखिए अभी गिनवा दे रहे हैं 25 भागों को। गणना की दृष्टि से 25 है, लेकिन वैसे पूछा जाए भागों की संख्या तो भाग 22 है। देखिए भाग 1 है, 2 3 4 5 6 7 7 फिर 8, 8वां तो ये निरस्त हो गया। ठीक, यहाँ से 8 9 10 11 12 13 फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 एगो हुआ जी। तो देखिए अब सी का गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 ये हट गया है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक यहाँ पे छूटा है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये तो छूटा है। भाग 14 क में क्या है तो अधिकरण है, 14 क में अधिकरण है। ठीक, यही चीज छूट गए थे गिनने में। तो देखिए क्या है, कुछ लिखे हैं नीचे पॉइंट जो कि पूछा जाता है। अनुच्छेद 317 और 35A का संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर से है। और लोग बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर अरे अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, हटा बिल्कुल भी नहीं है। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद मतलब 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और जब आप 370 अनुच्छेद को हटा देंगे तो जम्मू कश्मीर भी हट जाएगा। इसलिए 370 के कुछ प्रावधानों को हटाया गया है, ना कि पूरे 370 को हटाया गया है। तो जो 370 बोलते हैं कि हट गया है, ऐसा कहना गलत है। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको याद हुआ होगा, और अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। और यदि कुछ कमी रह गई हो या फिर कुछ गलतियां हुई हो तो आप जरूर बता सकते हैं आप। ठीक है ना, धन्यवाद।